Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेट इज चैप्टर 1 अबाउट प्लांट सिस्टम्स। इस चैप्टर का हम होल इंट्रोडक्शन करेंगे कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखना है। इस चैप्टर में हमने प्लांट्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, प्लांट के डिफरेंट प्रोसेसेस के बारे में सीखना है। तो देखते हैं वो क्या है। First one is explain the root and shoot system in the plants. Label different parts of leaf, stem and root, external and internal structure. First जो हमारा SLO है उसमें हम प्लांट के different systems पढ़ेंगे। Two types of system that are root and shoot system. उसके different parts पढ़ेंगे। प्लांट के parts कौन कौन से हैं? बेसिक, लीफ, स्टेम एंड रूट। उनका हम इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि वो इंटरनली और एक्सटर्नली कैसे दिखते हैं। इसके अलावा हम डिफरेंट टिश्यू लेवल्स पढ़ेंगे कि टिश्यूज जो डिफरेंट सेल्स हैं प्लांट के स्ट्रक्चर्स में, जो इंटरनली हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसमें हम डिफरेंट सेल्स पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि जो डिफरेंट सेल्स हैं वो किस तरह से डिफरेंट टिश्यूज बनाते हैं जो हेल्प आउट करते हैं डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस को इन प्लांट्स में। सो दीज आर टू सिस्टम्स जो हम स्टडी करेंगे इन डिटेल में। इसके अलावा दीज आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट जिनका हम एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। दीज आर डिफरेंट टिश्यूज जो हम टिश्यू लेवल में पढ़ेंगे कि जो डिफरेंट टिश्यूज हैं वो प्लांट में कहाँ कहाँ लोकेट होते हैं डिफरेंट पार्ट्स में और वो किस तरह से प्लांट को हेल्प आउट करते हैं इन डिफरेंट प्रोसेसेस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सप्लोर एंड अप्लाई natural rays of water based on the principle of transpiration कि किस तरह से जो ट्रांसपायरेशन का प्रिंसिपल है वो पौधे में वाटर रेज अप को मुमकिन करता है, पॉसिबल करता है। किस तरह से वाटर रेज अप को ट्रांसपायरेशन सिस्टम का प्रिंसिपल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रिडिक्ट द रोल ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड in the plants by observing the cross section of stem। हम नेक्स्ट में SLO में पढ़ेंगे कि किस तरह से देखेंगे कि जो क्रॉस सेक्शन है स्टेम का उसमें जो डिफरेंट पार्ट्स हैं जाइलम और फ्लोएम, उस वो जाइलम और फ्लोएम जो हैं दीज आर वेस्कुलर बंडल्स और ये वेस्कुलर बंडल्स जो हैं वो किस तरह से पानी और खुराक की कंडक्शन करते हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। So this is a cross section of stem and these are xylem and phloem जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे और किस तरह से xylem जो है वो पानी की कंडक्शन करता है और किस तरह से phloem जो है वो फूड की कंडक्शन करता है। So next हम पढ़ेंगे investigate the phenomenon of transpiration and its importance in plants, wind, temperature, light, humidity affecting rate of transpiration in plants। नेक्स्ट हम डिफरेंट फैक्टर्स पढ़ेंगे, डिफरेंट एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स जो हैं लाइक ह्यूमिडिटी, लाइक टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी, वो किस तरह से जो प्लांट में ट्रांसपायरेशन रेट है उस पर इफेक्ट करती हैं। सो दीज आर 4 फैक्टर्स। इनका हम पढ़ेंगे कि ये इनका ट्रांसपायरेशन रेट के साथ क्या रिलेशन है और ये किस तरह से ट्रांसपायरेशन रेट को इफ़ेक्ट करते हैं। इसके अलावा हम ट्रांसपायरेशन की इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे कि किस तरह से ट्रांसपायरेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है प्लांट की ज़िंदगी में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिफाइन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड ड्राइव वर्ड इक्वेशन फॉर इट। एक्सप्लेन दैट स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स इज अडेप्टेड टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट हम लाइफ प्रोसेसेस पढ़ेंगे दैट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो है वो किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और वाटर से अपने लिए खुराक बनाता है और किस तरह से जो ये लाइफ प्रोसेस है वो प्लांट की ज़िंदगी में अहम है और जो लीव्स में चेंजेस आती हैं, जो लीव्स में अडेप्टेशन आई हैं वो किस तरह से इन्फ्लुएंस करती हैं फोटोसिंथेसिस को। नेक्स्ट describe the process of respiration and write word equation for it।
नेक्स्ट हम रेस्पिरेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो प्लांट के लिए किस तरह से एनर्जी की प्रोडक्शन करता है। सो दिस इज अ रेस्पिरेशन प्रोसेस जो प्लांट अपने लिए खुराक बनाता है, दैट इज ग्लूकोज इन फोटोसिंथेसिस, किस तरह से सेलुलर रेस्पिरेशन में एनर्जी बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंपेयर एंड कंट्रास्ट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का प्रोसेस है उनका आपस में क्या डिफरेंस है, वो किस तरह से आपस में इंटरलिंक्ड हैं और क्या क्या उनमें डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नो द प्लांट्स रिक्वायर मिनरल्स टू मेंटेन हेल्दी ग्रोथ एंड लाइफ प्रोसेसेस लिमिटेड टू मैग्नीशियम and make chlorophyll and nitrates to make protein। हम जो मिनरल्स हैं वो पढ़ेंगे लाइक मैग्नीशियम एंड नाइट्रेट्स, वो किस तरह से प्लांट की ज़िंदगी में अहम है अदर देन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट, ये भी बहुत अहम है। और मिनरल्स जो हैं वो किस तरह से प्लांट की ज़िंदगी में अहम है, उनका प्लांट की ज़िंदगी में क्या रोल है और किस तरह से प्लांट इनको ज़मीन से हासिल करके अपनी ग्रोथ को बेटर करते हैं। सो ये एक जिफ है जिसमें डिफरेंट मिनरल्स जो हैं वो रूट से डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट एरियल पार्ट्स की तरफ जा रहे हैं, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। दिस इज अ पिक्चर शोइंग मैग्नीशियम नीड, जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। एंड दिस इज नाइट्रेट्स, जब एडिक्वेट नाइट्रेट मिलती है तो ग्रोथ अच्छी होती है, लो नाइट्रेट मिलती है तो ग्रोथ जो है वो रुक जाती है और अच्छे से प्लांट जो है वो ग्रो नहीं कर पाता। ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि मिनरल्स की क्या नीड है प्लांट की लाइफ में। सो आई होप यू एंजॉयड दिस इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।